देखो, काफ़ी लोगों का मानना है कि जो एशियंस कंट्री के आदमी लोग हैं इनका सिविक सेंस बहुत ही कम है। जैसे कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सारे लोगों में जो है ये सिविक सेंस का नॉलेज काफ़ी कम है। जो पब्लिक एक नॉलेज रहता है ना कि आपको कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ उठना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, ये चीज़ का नॉलेज नहीं है। और कई हद तक मुझे भी ये चीज़ सही लगता है, क्योंकि जब हम लोग छोटे से ही हम जब एक सोसाइटी में बड़े होते हैं तो वहाँ की चीज़ों को, तौर तरीक़ों को हम लोग एडॉप्ट करते, सीखते हैं। जिस जगह पे पहले से ही कचरा फेंका हुआ है उस जगह पे आपको कचरा फेंकने में किस चीज़ का डर? क्योंकि हमारे रोड देखिए, हमारे सराउंडिंग देखिए, कचरों का मैनेजमेंट नहीं है। या इंसानी झगड़े कितने होते हैं, आप अपने पड़ोस में देख लीजिए, गांव में देख लीजिए, या मोहल्ले में देख लीजिए, या कंट्री लेवल में कितने झगड़े, कितने फाइट्स है, चाहे वो पॉलिटिकल फाइट हो या वो घर का झगड़ा हो। तो इन सब चीज़ों में आप सिविक सेंस सीखोगे कैसे, जबकि हमारा डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे स्कूल से ही हमें सिखाया गया है। जो धनी बच्चे हैं वो पहले बेंच पे बैठेंगे, जो गरीब बच्चे हैं वो पीछे। ऐसा नहीं कि टीचर्स ये सिखाते ना, हम खुद अपने कपड़े को देख के जज करते हैं। जो धनी उनके कपड़े सफ़ेद होते हैं वो आगे बैठते हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो खुद ही डर के मारे या शर्म से पीछे बैठते हैं। तो जहाँ पे खुद ही धनी गरीब का भेदभाव अपने अंदर ही आ जाए तो उस जगह पे आप सिविक सेंस कैसे ही सीखोगे। और बाहर की कंट्री में देखिए, जैसे हमारे माँ बाप जो हैं हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं, वो स्कूल से पढ़ के वापस आ गए तो बस जूता यहाँ फेंक देंगे, बैग वहाँ फेंक देंगे, शर्ट निकाल के कहीं भी फेंक देंगे। बट अगर जो अपने बच्चों को आप सिविक सेंस सिखाना है, एक तौर का तरीका सिखाना है, तो उसे बताना पड़ेगा कि भाई बेटा सॉक्स निकाल के जूते में रखना होता है और जूते का एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे जूता को रखना चाहिए। ऐसे ही शर्ट के लिए एक हैंगर होना चाहिए और वॉशरूम में जाके आपको खुद फ्लश करना है। तो ये सारी चीज़ें जब आप अपने बच्चे को सिखाओगे ना तो उसका डेली लाइफ का आदत हो जाएगा, और जो आदत है वो आदत बदलता नहीं है। और फॉर एग्जांपल, एक रोड से आप जा रहे हैं, आपके पास कचरा है, तो आप उस कचरे को कहाँ फेंकेंगे? कहीं पे एक कचरे का जमावट है, कहीं पे ऑलरेडी कचरा फेंका हुआ, आप अपने कचरे को भी वहीं डाल देंगे, क्योंकि आपको ये डालने में डर नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कचरा था। तो आप पहले इंसान नहीं हो जिसने वो किया। बट अगर जो आप एक रास्ते से गुजर रहे हो और उस रास्ते में कहीं पे कचरा नहीं है और आपके हाथ में कचरे का एक पैकेट है, तो आप वहाँ पे नहीं डालोगे, क्योंकि आप डर जाओगे, क्योंकि आपको आदमी लोग पॉइंट आउट कर लेंगे कि यही पहला इंसान है जिसने वहाँ कचरा डाला है। तो यही ऐसे मॉडर्न और यही जो कंट्री थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं करता है। कहीं पे भी कचरा फेंका और वहाँ पे फाइन लगा देता है कि आपको कचरा फेंकते हुए पकड़े जाओगे तो फाइन आ जाएगा 1000 2,000। तो ये सारी चीज़ अगर हम अपने कंट्री में डस्टबिन डाल दें या पब्लिक प्लेसेस में, ये चीज़ करना अलाउड ही नहीं है और ये पनिशेबल है, आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको पेनल्टी मिलेगा। ये रूल्स अगर जो लगाए तो हमारा सिविक सेंस भी ठीक हो जाएगा, कंट्री भी साफ हो जाएगा और हमारा नाम भी सही हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि एक इंसान से करने से होगा, ये चीज़ हम सबको करना चाहिए और सबके करने के बाद ही ये चीज़ आगे बढ़ेगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपने गांव का, समाज का भी ख्याल रखिए, क्योंकि बाहर तो झगड़े तो बहुत हो रहे हैं भाई, नेपाली हो, इंडियन हो, दारू पी के रोड पे लफड़े हो रहे हैं और बेइज्जत हम हो रहे हैं। तो ख्याल रखो यार अपने साथ, अपने देश का भी ख्याल रखो।